ओम शांति। शिव बाबा को याद करते हैं और आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज हम 1982 की उन दो मुरलियों पर बात कर रहे हैं जिनमें बाबा एक बहुत ही गहरा और सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल सा लगने वाला कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कर्मातीत अवस्था। ओम शांति। हाँ, ये शब्द सुनने में ही बहुत भारी लगता है। कर्मातीत यानी कर्म से अतीत, कर्म से परे। पहली बार सुनने पर ऐसा लगता है कि क्या इसका मतलब है कि हमें कर्म करना ही छोड़ देना है? हाँ, बस एक जगह बैठकर बाबा को याद करना है? एग्जैक्टली। यही सवाल मेरे मन में सबसे पहले आता है, क्योंकि हमारी तो पूरी जिंदगी ही कर्म है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। तो कर्म से परे होना प्रैक्टिकली मुमकिन कैसे है? क्या बाबा हमें एक तरह से निष्क्रिय होने के लिए कह रहे हैं? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और बाबा मुरली में इसी को साफ करते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि कर्म से अतीत होना है, बल्कि कर्म के फल के प्रभाव से अतीत होना है। अच्छा, ये बहुत बड़ा अंतर है। कर्म तो हमें दुनिया में सबसे श्रेष्ठ करके दिखाना है, लेकिन उस कर्म का नतीजा चाहे कुछ भी हो, चाहे सफलता मिले या असफलता, चाहे तारीफ मिले या आलोचना, हमारी मन की स्थिति पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। वो एक रस, शांत और स्थिर रहे। अच्छा, तो ये तो गीता के उस श्लोक जैसा है, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। लेकिन ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है ना? बिल्कुल। मान लीजिए मैंने किसी प्रोजेक्ट पर दिन रात मेहनत की और वो सफल नहीं हुआ या किसी और को क्रेडिट मिल गया, तो दुख होना, निराशा होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। इस स्वाभाविकता से ऊपर कैसे उठें? बिल्कुल स्वाभाविक है। जब तक हम एक खास नजरिए से दुनिया को देखते हैं, बाबा हमें वही नजरिया बदलने की कला सिखाते हैं। मुझे हमेशा मम्मा का उदाहरण याद आता है। मम्मा इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं करके आती थीं, हजारों लोगों की जिंदगी बदल देती थीं। जी। लेकिन जब कोई उनसे पूछता था कि मम्मा सेवा कैसी रही, तो उनका जवाब बस इतना होता था, बहुत अच्छी रही। बस कोई डिटेल नहीं, क्या मैंने ये किया, इतने लोग आए, मेरा भाषण सुनकर सब बहुत खुश हुए। कुछ नहीं, कोई विस्तार नहीं, क्योंकि उनके लिए सेवा का आनंद सेवा करने में था, उसके बाद मिलने वाली वाहवाही में नहीं। अच्छा। वो उस कर्म के फल से पूरी तरह निर्लिप्त थीं। उनकी खुशी बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं थी। यही है कर्मातीत अवस्था का प्रैक्टिकल स्वरूप। वो सेवा के नशे में नहीं, बल्कि सेवा करने वाले की याद के नशे में रहती थी। वाह, ये बहुत ऊंची स्टेज है। तो फिर इस अवस्था का आधार क्या है? हम इस स्टेज तक पहुंचने की शुरुआत कैसे करें? सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे फल की चिंता नहीं करनी, ये तो काफी नहीं है। नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। इसके लिए एक बहुत गहरा मानसिक बदलाव चाहिए। बाबा इसका आधार बताते हैं, एक स्मृति। मैं निमित्त हूँ, करने वाला नहीं, कराने वाला करा रहा है। करन करावनहार। जी, करन करावनहार बाबा है। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसमें खतरा भी है। क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? अगर ऑफिस में कोई काम बिगड़ जाए, तो क्या मैं अपने बॉस को ये कह सकता हूं कि मैंने नहीं किया, बाबा ने कराया? नहीं, ये जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी को सही ढंग से समझना है। देखिए, निमित्त भाव का मतलब आलसी होना नहीं है। निमित्त का मतलब है कि मैं अपना 100% दूंगा, अपनी पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति लगाकर उस कर्म को करूंगा। लेकिन परिणाम क्या होगा, वो मैं ड्रामा और बाबा पे छोड़ दूंगी। इससे होता यह है कि मैंने किया का अहंकार पैदा नहीं होता। अच्छा। और जहां अहंकार नहीं, वहां सफलता का नशा भी नहीं और असफलता का दुख भी नहीं। आप कर्म के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। मतलब सारा खेल मैं और मेरा का है। जब मैं सोचता हूं मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, तो अगर वो सफल होता है तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, और अगर असफल होता है तो मेरी बेइज्जती होती है। ये मैं ही है जो हमें फल से बांधता है। एकदम सही पकड़ा आपने। बाबा इसी को देह अभिमान कहते हैं। खुद को ये शरीर समझना, ये नाम, ये पद, ये पहचान समझना, यही सारे बंधनों की जड़ है। और बाबा इसका समाधान भी बताते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास। अशरीरी, एक और भारी शब्द, इसे थोड़ा आसान बनाएंगी? इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े एक्टर हैं और आपको एक फिल्म में राजा का किरदार मिला है। जब आप सेट पर होते हैं तो आप पूरी तरह से उस किरदार में होते हैं, राजा की तरह चलते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है, आप वापस अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। बिल्कुल। आप ये नहीं भूलते कि मैं एक एक्टर हूँ, राजा नहीं। अच्छा। अशरीरी बनने का अभ्यास भी कुछ ऐसा ही है।
कर्म करने के लिए हमें शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, लेकिन जैसे ही कर्म पूरा हुआ, हमें अपने मन में कट बोलना है और याद करना है कि मैं तो एक आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु। कर्म करते समय देह में आओ और कर्म पूरा होते ही देही अभिमानी बन जाओ। जी, ये अभ्यास जितना गहरा होता है, हम कर्म के अच्छे बुरे प्रभाव से उतना ही मुक्त होते जाते हैं। ये एक्टर वाला उदाहरण तो कमाल का है। इसने पूरी बात को बहुत साफ कर दिया। मतलब हमें अपनी जिंदगी की फिल्म में एक्टिंग तो जबरदस्त करनी है, पर याद रखना है कि ये सिर्फ एक रोल है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक कहानी मुझे याद आ रही है। जरूर सुनाइए। एक आदमी था जो एक ऊंची पहाड़ी से गिर गया। गिरते गिरते उसने हाथ पैर मारे और किस्मत से उसके हाथ में एक पेड़ की टहनी आ गई। वो उसे पकड़कर लटक गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है, भगवान मुझे बचाओ। आवाज सुनकर भगवान प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर क्या तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा? आदमी बोला, हाँ भगवान, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। भगवान ने कहा, ठीक है, तो उस टहनी को छोड़ दो। और वो आदमी घबरा गया होगा। बिल्कुल, उस सोच में पड़ गया, टहनी छोड़ दूं, ये तो पागलपन है, मर जाऊंगा मैं। उसने भगवान से कहा, कोई और उपाय नहीं है क्या? भगवान ने कहा, नहीं। आदमी ने बहुत देर सोचा और फिर डरते डरते हिम्मत करके उसने टहनी छोड़ दी। और जैसी उसने टहनी छोड़ी, धड़ाम, वो नीचे गिर गया। पता जमीन कितनी नीचे थी? कितने? सिर्फ 2 फीट। ओह! वो पूरी रात सिर्फ 2 फीट ऊपर एक टहनी को पकड़कर लटका रहा, इस डर से कि छोड़ दिया तो मर जाऊंगा। वाह, बहुत बहुत गहरी कहानी है। ये देह अभिमान, ये झूठी दुनिया की मैं और मेरा की पहचान, ये सब उसी टहनी की तरह है। सही बात है। हमने इसे ही अपना जीवन का सहारा मानकर पकड़ रखा है और हम लगातार डर में जी रहे हैं। नौकरी चली गई तो क्या होगा, इज्जत चली गई तो क्या होगा, शरीर बीमार हो गया तो क्या होगा। बाबा कहते हैं, इस टहनी को छोड़ो, मुझ पर निश्चय रखो। हाँ, मुझ पर निश्चय रखो। और जिस पल हम हिम्मत करके इस झूठे सहारे को छोड़ते हैं, हम पाते हैं कि हम तो पहले से ही सुरक्षित हैं, बाबा की गोद में है। वो डर ही झूठा था। ये छोड़ने वाली बात सच में बहुत गहरी है। और कमाल की बात यह है कि जब बाबा हमें ये सब कुछ छोड़ने को कहते हैं, हल्का होने को कहते हैं, तो वो मुरली में वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी देते हैं। जी। वो कहते हैं कि श्रेष्ठ आत्माओं को जगत माता बनना है, बेहद की माँ बनके सबकी पालना करनी है। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, एक तरफ सब कुछ छोड़ने की बात और दूसरी तरफ पूरे जगत की जिम्मेदारी लेने की बात। इसे कैसे समझें? ये विरोधाभास सिर्फ सतह पर है। असल में ये दोनों बातें एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। देखिए, जब आप उस टहनी को छोड़ते हैं, जब आप अपने छोटे से मैं और मेरे की दुनिया से बाहर निकलते हैं, तभी तो आपके अंदर पूरे विश्व के लिए जगह बनती है। अच्छा। जब तक बाल्टी कचरे से भरी है, आप उसमें अमृत कैसे भर सकते हैं? सही बात है। और बाबा जिस पालना की बात कर रही हैं, वो लौकिक माँ की ममता वाली पालना नहीं है, जिसमें मोह और बंधन होता है। लौकिक माँ बच्चे को शक्तिशाली तो बनाती है, पर साथ में एक मोह का धागा भी होता है कि मेरा बच्चा है। बेहद की माँ की पालना निस्वार्थ होती है। उसका लक्ष्य सिर्फ एक होता है, सामने वाली आत्मा को इतना शक्तिशाली बना देना कि उसे फिर किसी सहारे की जरूरत न पड़े, उसे विघ्न विनाशक बना देना। तो ये पालना सिर्फ इमोशनल सपोर्ट देने जैसी नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये मन से, अपनी शक्तिशाली वृत्ति से, अपने शुभ संकल्पों से दूसरी आत्माओं को शक्ति देना है। उन्हें ये अनुभव कराना है कि वो भी मास्टर, सर्वशक्तिमान है, वो भी हेल्दी और वेल्दी है। ये ज्ञान देना नहीं, बल्कि शक्ति भरना है। आज दुनिया में आत्माएं ज्ञान से ज्यादा इसी निस्वार्थ प्रेम और शक्ति की पालना के लिए तरस रही हैं। जब आप ये बता रही हैं तो मुझे मुरली का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां बाबा लंदन के सेवाधारियों से बात कर रहे हैं। शायद वहां भी बाबा इसी सेवाधारी स्वरूप के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दे रहे थे। जी बिल्कुल। बाबा ने उन्हें 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली, सदा उड़ती कला की ऊंची स्थिति में रहो। इसका मतलब है कि सेवा के लिए आपको नीचे आना पड़ता है, लोगों की समस्याओं को समझना पड़ता है, लेकिन जैसे ही काम पूरा हो, वापस अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा। उनकी बातों में, उनके दर्द में फंस मत जाओ। एक्टर की तरह, सीन खत्म, किरदार से बाहर। बिल्कुल। दूसरी बात बाबा ने कही कि आप सब फाउंडेशन हो, नींव हो, और नींव को बहुत मजबूत होना पड़ता है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कैसे टिकेगी? सही बात है।
तो अपनी स्थिति को इतना मजबूत रखो कि दूसरे आप पर भरोसा कर सकें। और तीसरी बात तो मुझे बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार लगी थी, व्यर्थ संकल्प रूपी चूहों वाली बात। हाँ, वो तो रोजमर्रा के जीवन के लिए एक मास्टर की है। बाबा कहते हैं कि मन में व्यर्थ संकल्प रूपी छोटे छोटे चूहे तो आएंगे, जैसे पता नहीं ये काम होगा या नहीं, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हाँ, बाबा कहते हैं इन चूहों से डरो मत और न ही इन पर रिसर्च शुरू कर दो। रिसर्च मतलब इन पे प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाओ। हाँ, ये संकल्प क्यों आया, कैसे आया, नहीं आना चाहिए था, हम अक्सर यही करते हैं। हाँ, करते हैं। हम उस व्यर्थ संकल्प को पकड़कर उसका पोस्टमार्टम करने लगते हैं, जिससे वो छोटा सा चूहा एक बड़ा राक्षस बन जाता है। तो फिर क्या करें? बाबा कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, पूर्ण विराम लगाओ। जैसे ही कोई व्यर्थ संकल्प आए, उसे एक शक्तिशाली स्वमान के संकल्प से काट दो। मैं एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फुल स्टॉप। बात खत्म। बात खत्म। आगे बढ़ो, विस्तार में नहीं सार में स्थित हो जाओ। ये निरंतर सेवा करने वालों की निशानी है। तो अगर मैं पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करूं तो हम एक बहुत ही डरावने लगने वाले शब्द कर्मातीत अवस्था से शुरू हुए थे, और अब ऐसा लग रहा है कि ये कोई दूर आसमान में स्थित मंजिल नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा के अभ्यासों का एक स्वाभाविक परिणाम है। बिल्कुल सही। ये कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, ये एक नतीजा है। हाँ। जब आप देही अभिमानी स्थिति में टिकने लगते हैं, जब आपको ये नशा पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा अविनाशी खजानों की मालिक हूं, तो आपको इस विनाशी दुनिया के छोटे मोटे फलों की इच्छा अपने आप खत्म हो जाती है। जब आपकी जेब में हीरे हों, तो आप सड़क पर पड़े कांच के टुकड़ों के लिए नहीं झुकते। मतलब जब आत्मा अंदर से भरपूर हो जाती है तो उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए होता, ना तारीफ, ना पद, ना सम्मान। वही कर्मातीत अवस्था है। वो एक सहज नेचुरल स्टेट बन जाती है। इसलिए सार यही है, शिव बाबा की याद में टिककर, खुद को एक एक्टर या निमित्त समझकर हर कर्म को बेस्ट तरीके से करना, और फिर उस कर्म से मिली शक्ति और प्रेम से बेहद की माँ बनकर सबकी निस्वार्थ पालना करना। यही सहज मार्ग है। हाँ। तो आज की इस गहरी बातचीत से एक बात तो साफ हो गई, कर्मातीत अवस्था कोई असंभव चीज नहीं, बल्कि सही समझ और रोज के छोटे छोटे अभ्यासों से इसे अनुभव किया जा सकता है। ये बोझ उतारने और जिम्मेदारियां उठाने का एक सुंदर संतुलन है। अंत में अनुभव यही है कि ये सब करने की शक्ति भी बाबा की याद से ही मिलती है। उनकी श्रीमत पर चलना ही जीवन को इतना सुंदर और सहज बना देता है। बहुत खूब। चलिए आज के लिए इस चिंतन को यहीं रोकते हैं और एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। वो कौन सी एक टहनी है जिसे आज आप अपनी जिंदगी में सबसे कसकर पकड़े हुए हैं, इस डर से कि अगर उसे छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा? जरा सोचिएगा। ओम शांति। ओम शांति।